चैप्टर बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द टेलनेट प्रोटोकॉल। देखिए, एक्सप्लेन द टेलनेट प्रोटोकॉल। भाई ये क्वेश्चन आंसर सबको समझ में आ रहे हैं। 27 हो गए, मैक्सिमम 43 क्वेश्चंस तक कराऊंगा। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप सो इट इज सफिशियंट फॉर द चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सफिशियंट है ना? हेलो, सफिशियंट है बेटा, क्योंकि 50 ये हो गए और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मिला के, उसके मिला के 100 क्वेश्चन तो होंगे ही। तुम्हारे पास 240-45 क्वेश्चन हो गए, मेरे हिसाब से बहुत है। कितने कितने क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में? अगर मान लो 70-80 भी हैं, 80 वो 45 ये, बहुत है, सफिशियंट है। आई होप सो। नहीं, वो पूरे जोड़ना एमसीक्यू से लेकर वेरी शॉर्ट से लेकर पूरा लॉन्ग तक, वो पूरे ही जोड़ने हैं। वो सब भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो सब जोड़ने हैं। तो तो एक्सरसाइज ही को तो जोड़ रहे हैं। एक्सरसाइज पूरी मिला के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? वो मेरे हिसाब से 100 तो, ये 800 कौन बोल रहा है? 800 कहाँ हो गए? 800 कौन बोल रहा है भाई? 800 कहाँ हो गए? तुमको जितना क्वेश्चन जितना करा रहे ना, इतना भी कर लोगे, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। पूरे क्या, पूरे ही कर लोगे, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है? और जो ये 800 कह रहे हो, 800 ही वाले के नंबर नहीं आएंगे। जब बदतमीजी शुरू हो जाती तुम लोगों की, ऐसे बच्चों को मैं क्लास में रखना नहीं चाहता हूँ। जबरदस्ती आ जाते हैं। फिर मैंने बता दिया, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है, आपको बता दें, जबरदस्ती मत आया करा करो। जिनको बदतमीजी करनी हो, आने की जरूरत नहीं है। 50 बार बता दिया, मैं पीछे नहीं भागता हूँ किसी भी बच्चे के। पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, वरना ना पढ़ो। वही बदतमीजी तुम्हारी शुरू हो जाती है। 800 900 अपना वो तुम लोग दिखाई देते हो, जो अवधेश सर कहते हैं, वो तुम्हारा दिख जाता है कहीं ना कहीं, जो भी बदतमीज बच्चे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? वो दिमाग खराब कर देते हो मेरा। बता दिया, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। ये अरसलान कमर ने ये बात बोली है, मैं समझ रहा हूँ। अभी रिमूव कर देंगे, सही हो जाएंगे ये बदतमीज कहीं का। पढ़ना न लिखना, बस ये करने चले आते हैं। चलिए, टोटल जितने जोड़ के मुझे बता देना दीपा अगले टर्न पे, ठीक? कितने हो गए हैं क्वेश्चंस, ठीक? हेलो, एक्सरसाइज और वो सब जोड़ जाड़ के, और ये जो 45 क्वेश्चन है ये जोड़ के बता देना। चलिए लिखिए, एक्सप्लेन द टेलनेट प्रोटोकॉल में लिखिए सीबीएसई 2019, 18, 17 और 15 में आया है ये। जितना हम करा रहे हैं ना, इतना कोई कराएगा नहीं। इसके बाद भी नंबर नहीं आएंगे। तब खलता है कि जान तो झोंक दी, पढ़ने वाला पढ़ा ही नहीं, वही हो जाता है। तुमको बोर्ड की कॉपी बनवा के अलग क्वेश्चंस करा रहे हैं। पिछले प्रीवियस क्लास में नहीं करवाया था किसी को, पूछ लेना। जो भी तुम्हारे बड़े भाई बहन बंधु हैं, जो पास कर गए हैं, मार्क्स तो उनके भी आ गए इंटरनल की वजह से, पर पूछ लेना, उनको नहीं कराया था ये जो तुमको करा रहे हैं। कराना उनको भी था, पर तुमको कराने के बाद देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रिएटिंग, लिख लिया? किस सन में आया? हेलो, बोले बेटा फिर। चलो, टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ अ रिमोट कंप्यूटर। बस इतना करा दिया है कि श्यामनगर वाले बच्चों से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। टॉप का यहीं से आना चाहिए, टॉप का बच्चा किधर, मॉडल कॉन्वेंट से, जितना हम करा रहे हैं। और तुम थोड़ी अगर मेहनत कर लो तो। नहीं, ऐसा तो पिछले वालों ने भी बोला था, बढ़िया करके गए हैं। बहुत से तो पास नहीं हो पाए साइंस में और मैथ्स में, वो तो मैं देख के दंग हूँ। बहुत बढ़िया
कारस्तानी भी करते तो उसके बाद फेल भी हो गए, मिला कुछ नहीं। अच्छा मिलता कुछ नहीं है, पता नहीं मजा क्या आता है बच्चों को। ऐसे ऐसे ही तुम्हारे यहाँ भी हैं 800 क्वेश्चन, कैसे बोल रहा है वो। ये 800 वाले भी यही सब करके निकल जाएंगे, चले जाएंगे, सड़क पे मिलेंगे ऐसे, गाड़ी से घूमते रहेंगे। मिलते हैं मुझे, पुराने वाले मिलते हैं ऐसे, नमस्ते ऐसे करके चल देते हैं। बस मैं बोलता हो गया बेटा, पास नहीं हो पाए, कुछ नहीं होता, चले जाते हैं। ऐसे ही ये तुम्हारे यहाँ भी 800 वाले यही करेंगे। चलिए, टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ अ रिमोट कंप्यूटर। लिख लिया भाई, अगला क्वेश्चन बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 28 डालिए। नेम एनी 5 डीएसएल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। तुम्हारे को पढ़ाना केवल ये है कि माथा अपना सर सर एकदम कुल्हाड़ी पे देना होता है। पढ़ा रहे हैं चाहिए होना। नेम एनी 5 डीएसएल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। ये आया है क्वेश्चन सीबीएसई 2018, 19, 15, 14 और 13 में आया है। क्या हो जाएंगे भाई आंसर बताओ। तो एक बार और भी मुझे लग रहा है लिखा चुका हूँ, सब कुछ और था ना। पता है भाई आंसर, लिख लोगे कि बहुत बताएं। लिख लीजिए, बीएसएनएल कॉमा एयरटेल कॉमा रिलायंस कॉमा एमटीएनएल एंड टाटा इंडिकॉम। लिख लीजिए आंसर। भाई जिस भी बच्चे का छूट जाए वो बता देगा। हो गया भाई, बोले आगे, बता तो दिया कर, रख लो, बोले आगे। चलिए हो गया सबका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऋषभ इज कॉपिंग ऑफ सम डेटा फ्रॉम हिज फ्रेंड। ऋषभ इज कॉपिंग ऑफ सम डेटा फ्रॉम हिज फ्रेंड लैपटॉप विदाउट हिज परमिशन। फिर से बोलूं, ऋषभ इज कॉपिंग ऋषभ इज कॉपिंग ऑफ सम डेटा फ्रॉम हिज फ्रेंड लैपटॉप without his permission. Has Rishabh done right thing? Has Rishabh done right thing? Question mark. Has Rishabh done right thing? Question mark. What type of wrong thing has he done? What type of wrong thing has he done? Question mark. सीबीएसई 11, 12, 15 और 16 में आया ये क्वेश्चन। कौन पूछ रहा है?
नाम बताओ पहले। हेलो। क्या कहाँ तक नहीं लिखे हो, क्या नहीं लिखे हो बताओ पहले, वहां से बताएं। व्हाट टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग हैज ही डन। व्हाट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग हैज ही डन। चलिए इसका आंसर बोलना है। हो गया भाई, लिख लिया। चलिए आंसर लिखिए इसका, नो। नो आंसर हो जाएगा, कॉमा लगा के इसके आगे लिखेंगे नो कॉमा ऋषभ हैज डन सॉफ्टवेयर पायरेसी, फुल स्टॉप। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है उसके बारे में लिख लो। नो कॉमा ऋषभ हैज, नो कॉमा ऋषभ हैज डन सॉफ्टवेयर पायरेसी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपीइंग, कॉमा। ये सभी आप लोग बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हैं ना सभी बच्चे, कोई उसमें तो नहीं लिख रहा है जो नॉर्मल कॉपी में मत लिखिएगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करवा रहे हैं बुक की, उसमें नहीं लिखना है। दो कॉपी चाहिए मुझे हर बच्चे की। अभी ये सारी कॉपियां दिखाई जाएंगी प्रिंसिपल मैम को, ये ध्यान रखें सभी बच्चे। दोनों कॉपी चेक भी होनी चाहिए। इस बार पीटीए मीटिंग में आप बोर्ड वाली कॉपी लेके आएंगे सभी बच्चे। इस बार जो भी पीटीए मीटिंग होगी, उस पीटीए मीटिंग में आप बोर्ड की कॉपियां लेके आएंगे सभी बच्चे जो भी आएंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपीइंग, कॉमा। लिख लिया भाई यहाँ तक, कॉपीइंग कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन नंबर 30। सभी का हो गया, किसी बच्चे का छूटा तो नहीं, बता दें। चलें इसका मतलब बोलें, किसी का नहीं छूटा है। अयान लिख लिया, अयान अंसारी, बीच में छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेम थ्री टाइप्स ऑफ लॉ, क्वेश्चन नंबर 30, नेम थ्री टाइप्स ऑफ लॉ दैट कैन हेल्प रिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। that can help that can help restrict software piracy। that can help restrict software piracy, क्वेश्चन मार्क। ये सीबीएसई 2009, 10, 17, 18 और 19 में आया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कॉपीराइट, सेकंड पॉइंट पेटेंट और थर्ड पॉइंट ट्रेडमार्क। इसका आंसर है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 31 बोले भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31,
Write the example of free software license. Write the example of free software license. ये क्वेश्चन 2010, 11, 12, 13 लगातार पूछा गया था और इसके बाद 18 और फिर 19 में आया है। चलिए बोले इसमें पॉइंट आंसर बोले, लिख लिया। अच्छा चलिए, इसमें पहला पॉइंट है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ब्रैकेट में लिख लेना जीपीएल, कैपिटल में लिखना जीपीएल। पहला है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ब्रैकेट में जीपीएल। सेकंड है एमआईटी लाइसेंस, एमआईटी ये कैपिटल में लिखेंगे, एमआईटी लाइसेंस। थर्ड पॉइंट है लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, एलजीपीएल, लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस एलजीपीएल ब्रैकेट में। और फोर्थ चौथा है बीएसडी लाइसेंस, कैपिटल में लिखेंगे बीएसडी, बीएसडी लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पहले कुछ कंडीशन दी हुई है, फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर देना, सेकंड पार्ट का आंसर देना, दो क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बोलें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए लिखिए, रमन इज द ओनर ऑफ अ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स Raman is the owner of a small company that manufactures toys for children. Full stop. He decided that it would be beneficial. He decided that it would be beneficial to the company to create a website, which would allow customers to order online. लिख लिया? लिख लिया भाई? बता तो दो कम से कम। हो गया तो आगे बोलें। हो गया भाई यहाँ तक? हेलो स्टूडेंट्स, लिख लो तो बता दिया करो, यहाँ तक हो गया। चलिए, ये टू क्रिएट अ वेबसाइट विच वुड अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर ऑनलाइन, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या बन रहा है, लिख लीजिए पहला पार्ट, गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू परचेज गुड्स। गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू परचेज गुड्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ कस्टमर हु डिड नॉट नो द कंपनीज वेबसाइट एड्रेस, could gain access to the site. Explain how a customer who did not know
who did not know the company's website address, comma, could gain access to the site, could gain access to the site। लिख लिया भाई क्वेश्चन मार्क, ये लिख लीजिए। सीबीएसई 16, 15 और 18 और 17 में आया है। चलिए बोले आंसर इसका। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखिए, पहले आंसर दे लीजिए। पार्ट 1 का आंसर है ई परचेजिंग। ई परचेजिंग, ई लिखना, डैश लगाना, परचेजिंग लिखना है। ई परचेजिंग इज कन्वीनियंट एज यू कैन परचेज गुड्स 24 आवर्स अ डे एज पर कन्वीनियंस। E-purchasing is convenient as you can is convenient as you can purchase goods 24 hours a day as per convenience, full stop। लिख लिया। हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी राइट डाउन ना, ठीक है। पार्ट सेकंड का आंसर लिख लीजिए, फर्स्ट का आंसर हो गया। आपको भी बस इतना ही आंसर लिखना है, इसमें कहानी नहीं बांध के आना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन का कंडीशन पढ़ना, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सेकंड पार्ट, थ्रू सर्च इंजन कॉमा व्हेन यू विल search engine comma when you will search for company that sells toys for children companies that sells toys for children comma search engine will also provide you link of this company's website, full stop। हो गया। हेलो, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। आपकी क्लास में क्या हर्ष गुप्ता भी कोई है बच्चा? हेलो, आपकी क्लास में अदीबा कोई बच्चा हर्ष गुप्ता भी है? लक्ष्मी नारायण, हेलो, ये हर्ष गुप्ता कोई ऐड हुआ है? हर्ष गुप्ता कौन है बेटा? हेलो हर्ष गुप्ता, हेलो हर्ष गुप्ता, हर्ष गुप्ता, आवाज बेटा कौन हो? अपना नाम बताइए। आप क्या 10th क्लास में? आप कौन सी क्लास में? हर्ष गुप्ता, हेलो हर्ष गुप्ता, जवाब नहीं देगा मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप जवाब नहीं देंगे मैं रिमूव कर रहा हूँ। हेलो
चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डिजिटल डिवाइड to the digital divide what are the factors that contribute to the digital divide to the digital divide ठीक है ब्रैकेट में ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन 2004 6 17 में आया है 2004 में 2006 और 2017 में आया है क्वेश्चन अब की बार उम्मीद है ये क्वेश्चन रिपीट होता है बोले आंसर आंसर लिखिए इसका देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डिजिटल डिवाइड सभी बच्चे डायरेक्ट फेयर पे लिख रहे हैं ना रफ पे तो नहीं लिख रहा है कोई डायरेक्ट फेयर पे लिखना जिससे तुम्हारा डबल काम ना मारे